हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर माना जाता है। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ग्रेविटेशन जो आपने 11th में पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ग्रेविटेशन की तरह देखते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन में मास का कॉन्सेप्ट था, यहाँ चार्ज का कॉन्सेप्ट रहेगा। चैप्टर बड़ा है, लेकिन याद करने के लिए मैं बार बार आपको इस बात पे फोर्स देना चाहूंगा कि ग्रेविटेशन के जैसा ही ये चैप्टर है। अगर आपने ग्रेविटेशन ठीक से पढ़ा होगा तो ये भी आप आराम से याद रख पाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। सर बट हमने तो ग्रेविटेशन भी सही से नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, ये पढ़ लेंगे तो ग्रेविटेशन क्लियर हो जाएगा, और ग्रेविटेशन क्लियर है तो ये क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब मिलता जुलता, ग्रेविटेशन और इसके बीच में क्या क्या एनालॉजी है। अगर वो आप समझ पाएंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, और है भी आसान। ठीक है, लेंदी है बट उसको याद करने का तरीका क्या है, ग्रेविटेशन से कनेक्ट करके इसको देखना है, एनालॉगस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कुछ जो इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमें पढ़ना है। राइट, तो देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बेसिकली, ये जो चैप्टर है बेसिकली, ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है, उसके अंडर ये चैप्टर आता है। ठीक है, अब उसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, ईएमआई एंड एसी एंड वेव्स, ईएम वेव्स। राइट, अब देखिए इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज किस में रहेगा? जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तब हम पढ़ेंगे, जिसकी स्टडी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके फेनोमेना की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑब्वियसली चार्ज रेस्ट पे रहेगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती रहेगी, जैसे मास रेस्ट पे था, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अट्रैक्ट करता था। उसी तरीके से चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो एक चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगाता है। अच्छा, इसके बाद ये जितने भी 3 चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये चैप्टर में चार्ज विल बी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करेगा तो ये फेनोमेना अपने को देखने को मिलता है। सर कैसे? हाँ जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा नहीं आपने? करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। मूविंग चार्जेस में भी वैसे ही होगा। देखो, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जब भी चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा होगा ना, तो वो दोनों ही क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही। तो इसलिए इन तीनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन वाली चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद वेव बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर एक वेव बनाता है, जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो कब बनता है सर? इस चैप्टर के बाद जब हटोगे आप तो आओगे जब व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाता है। ठीक है, चार्ज को अगर मैं एक्सेलरेट कराऊं, चार्ज को अगर मैं एक्सेलरेट कराऊं तब मुझे क्या मिलेगा? ईएम वेव्स मिलेगा। तो इन दिस वे आप समझ गए कि जब चार्ज रेस्ट में है तब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वो दोनों ही चीज बनाएगा, क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज को आप एक्सेलरेट करा दोगे, सर एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? अरे काइनेमेटिक्स भूल गए? एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब स्पीड बढ़ रही होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि चार्ज एक्सेलरेट हो गया है, और उस केस में वो क्या बनाता है? ईएम वेव्स बनाता है। मेरा ये जो चैप्टर है ना, मेरे लिए मुझे बहुत मजेदार लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है कि भाई वेव्स वगैरह कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम इसको देखेंगे लास्ट में। राइट, तो ठीक है,
अब देखिए क्या एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो। देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? ग्रेविटेशन चैप्टर में, ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बोला था कि दो मासेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। सब चीजें सेम, जी की जगह k आ गया, m1 m2 की जगह q1 q2 आ गया, वो तो आर स्क्वायर ही रहेगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट बना के लिख दिया कि रिप्लेस करना है g को k से, और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट मास के चलते आपने पढ़ा होगा, अगर आपको तो याद होना चाहिए, G इक्वल टू GM/r स्क्वायर, इसको इसी को G भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो E की वैल्यू क्या लिखेंगे पॉइंट चार्ज के चलते, KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। देखो हो गया ना एनालॉगस, मिलता जुलता है ना पूरा, एकदम है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। तो बहुत हड़बड़ाने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एनालॉजी कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा माइनस जीएम अपॉन आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप पढ़ोगे के क्यू अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस साइन होता है, ठीक है। और आप फाइनली एक चीज पढ़ोगे, खास करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, कि गॉस लॉ, गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू इनक्लोज्ड। सेम चीज यहां भी एप्लीकेबल है, बहुत लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन तो ये मैं जरूर यूज करके दिखाऊंगा आपको, इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, राइट। ये देखिए ये दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने वो पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं, रोड मैप बना लेते हैं एक, ठीक है। देखिए इसकी प्लानिंग तो होनी चाहिए ना हर चीज की, बिल्कुल सर प्लानिंग होनी चाहिए, नहीं तो इधर उधर भागते रहेंगे। तो चैप्टर के कंटेंट्स में क्या क्या है, चार्ज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है, चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, ये जानना जरूरी है, बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन होता है। कूलम्स लॉ के दोनों फॉर्म, स्केलर और वेक्टर फॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड न्यूट्रल पॉइंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रॉब्लम लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक शियर, ठीक है, रिंग्स, उनके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ मेटल बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा आपने, ये दोनों पढ़ा है हमने, अभी बताया ना आपको कि ये ग्रेविटेशन में भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ा होगा वहां पर, मतलब ऑब्वियसली वहां पर ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ा होगा ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन ऑफ चार्जेस ऑन कैविटी, सरफेसेस इन कंडक्टर्स, अर्थिंग ऑफ चार्ज और अनचार्ज मेटल बॉडीज, फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड डाई इलेक्ट्रिक्स, राइट। तो ये कंटेंट्स अपन कवर करेंगे। चैप्टर तो दिख रहा है आपको, कितने 23 टॉपिक्स है, इसमें भी और निकल के आएंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने क्या बोल दिया आपको, सारी की सारी यहां तक जो चीजें हैं, यहां पर यहां तक ये सारी चीजें एकदम सेम है ग्रेविटेशन की तरह, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा उनको समझने में, क्यों, डेरिवेशन देखने में। फॉर्मूला तो याद करने का तरीका वही है, जी को रिप्लेस करना है के द्वारा, m1 m2 को रिप्लेस करना है q1 q2 के द्वारा, ठीक है, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन एक चैप्टर का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पहला कंटेंट वाइज, कि भाई चार्ज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चैप्टर के कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ कॉन्सेप्ट्स।